तो आप सब लोग आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल को पहले तो आप मुझे ये बताइए किस किस के यहाँ पे वो आंधी आई थी, आंधी आके मतलब बर्फ़ पड़ी है, पेड़ टूट गए हैं, और किसके यहाँ पूरी रात लाइट नहीं आई है। तो मेरे यहाँ पे रात को 7:30 बजे मौसम एकदम से बदला। बदलने के बाद एकदम से तूफान आया, बारिश इतनी तेज़ हुई, और भैया इतने ऐसा लगा कहीं ना कहीं पेड़ तो ज़रूर टूटेंगे, क्योंकि तूफान बहुत भयंकर था। और मैं यहाँ सो के बैठी हूँ क्योंकि मैं देख रही थी पूरे घर को, क्योंकि इतना रेत है, इतना रेत भर गया था। समझ में ये नहीं आ रहा था एक्सरसाइज करूँ या इस पूरे घर को संगवाऊँ। ऐसा नहीं है कि इसी आंगन में, पूरे घर में रेत रेत, बारिश की किचपिच हुई पड़ी है। और कैसे संगवाना, जब पता है एकदम से बारिश आती है ना, तो पूरे घर का जो कहते हैं सामान को एक जगह इकट्ठा करना, वो सब करना। आप देखो कि सोफ़े पे कपड़े पड़े हैं, ये मैंने रात को सुखाए थे ना, तो तभी मौसम बदल गया था। तो मैंने तभी ये कपड़े उतार के ना, अभी धूप लगेगी इन कपड़ों में, तो मैंने डाल के सोफ़े पे डाल दिए थे। और फिर रात, पूरी रात यहाँ मतलब कि बारिश हुई है, और बारिश होने की वजह से ना तो लाइट नहीं आई। शायद कहीं तार टूट गया हो या खंभा गिर गया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पूरी रात लाइट नहीं आई। और बच्चों के साथ सोना ना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है मतलब कि लाइट नहीं आई ना, बच्चों को मतलब सभी को ना लाइट की आदत है। और दूसरी चीज़ है कि मच्छर मच्छर के, या पता है बारिश लाइट भी ना हो, लेकिन अगर मच्छर भी ना हो तो आप आराम से सो सकते हो। लेकिन मच्छरों ने पूरी रात सोने नहीं दिया, दोनों बच्चे ज़्यादा परेशान रहे हो। और बस मौसम ठंडा हो गया था, मतलब बारिश के पड़ने से मौसम ठंडा होता बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मच्छर ना बहुत थे। तो मेरे साथ ना दोनों बच्चे साथ ही साथ उठाए थे। 5 बजे मैं उठ चुकी थी। वैसे तो वह पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन 5 बजे मैं उठ गई, खड़ी हो गई, क्योंकि नींद तो तब भी नहीं आई, तब भी नहीं आई। साथ में दोनों बच्चे भी उठाए। और पता है जब रात को नींद पूरी नहीं होती ना, एक तो आपके फेस पर एक अलग ही स्वेलिंग आती है नींद ना पूरी होने से। और दूसरा है कि आपका शरीर नहीं चलता आपके साथ, बस मन करता है, बस लेजी लेजी पन सा आता है आपकी बॉडी में। तो वही चीज़ मेरे साथ। अब बहुत बहुत देर तो बैठ के मैंने ये देखा कि कैसे मैं करूँगी काम, क्या होंगी। तो मैंने ना पहले तो मैंने सोचा कि पहले भी अपनी एक्सरसाइज करो। मैंने सिर्फ अपने 10 मिनट की एक्सरसाइज किया, अपने इस मतलब पूरी रात नहीं सो पाई, शरीर नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं, एक्सरसाइज तो मुझे करना, थोड़ी बहुत जो बॉडी में एक्टिवनेस आएगी वो एक्सरसाइज करने से आएगा। तो मैंने अपनी पूरे 10-15 मिनट की एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करते करते मैं सोचती रही मैं कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि घर इतना फैल गया था, फैला नहीं है, रेत इतना आ गया था, बहुत ही ज़्यादा रेत। अब पूरे जब बारिश का जब पड़ती है ना, तो पूरा सारा सामान ऐसे रख लेते हैं। और जब बारिश आई थी ना, तो मैं एकदम से चक्की, जो हमने आटे की चक्की लगाई थी, उसको लेके ऐसे भागे ना मैं अंदर की तरफ, तो वो चक्की मेरे पैरों पे गिर गई और मेरा बेटा बच गया। मतलब पैरों में मेरे को अब तक दर्द है, आज पूरा दिन निकल गया है। तो मेरे वेट लॉस जर्नी का मेरा आज है 8वां दिन। और बस कुछ दिन और बचे हैं, जो मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगी कि कैसे मेरा कितना वेट कम हुआ है और कितना मेरे को हो गया है। टारगेट मेरा 55 केजी है। और उधर देखो बेटा जा रहा था बाहर, तो मैं फटाफट गई और गेट बंद करके आई, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा जीने पर से ना चले जाए या चोट वाट ना लग जाए। एक्सरसाइज भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और अपने बच्चे की केयर भी कर रही हूँ कि बच्चा कहाँ जा रहा है। लेकिन इसने देखा मेरा कैमरा, कि कैमरा मम्मी ने लगा रखा है, तो इसको कुछ ना कुछ बोलना होता है कैमरे के सामने। आप खुद ही देख लीजिए।
है ना, जो जो वॉल पे जो ये पेंट पुताई हो रही है या फिर काई लग जाती है, वो हवा से बारिश के थ्रू ना वो नीचे गिराते हैं, तो पूरे मतलब दीवार पे, कूलर पे, पैडियो पे, हर जगह ऐसे रेत रेत से लगा हुआ था। तो मेरी मेरी बेटी ने हेल्प की मेरे साथ, हम दोनों माँ बेटों ने मिलके पूरे घर का जो साफ करके लेके आए। लग गया था पूरा 1.5 घंटा लग गया था, पूरे झाड़ू झाड़ू में ही 1.5 घंटा लग गया था। इतना रेत था कि हाथ झाड़ू से चल नहीं पा रहा था। आधा तो मैंने रेत क्या क्या पहले तो भर के डाल आई, फिर मैंने फिर दोबारा ये अब इकट्ठा फिर से हो रहा। आप इस रेत को देख के इतने आइडिया लगा सकते हो तो कितनी भयंकर आंधी तूफान आया था वो। तो यहाँ पे साथ में बैठ कर बेटा भी चाचा नीचे गए हैं, तो चाचा को वो देख रहा है ऊपर से, पे चाचा को बात कर रहा है। अब छुट्टी पड़ भी गई है ना, तो बच्चे मतलब बेटी ना हो चुकी है परेशान, क्योंकि अब उसको क्या होता है घूमने यहाँ किसके घर जाए, क्योंकि बच्चे सब अपने अधिकतर मामा के चले गए हैं और मैं अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कुछ दिन बड़ा बस करके कुछ अपने पूजा वूजा करके तब जाऊँ अपने घर। लेकिन पता नहीं कौन सा टाइम आए, कब जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या फिर ऐसे सोचती रह जाऊंगी। इसने देख लिया कि मेरा कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरे के सामने फिर आ चुका है उसको पकड़ने के लिए, कोई बोलने के लिए। और आज जैसे मैंने बताया कि लाइट नहीं आई पूरी रात, तो टंकी में पानी भरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ ना, ये लगता है कि पता नहीं लाइट किस टाइम आएगी नहीं आएगी, क्योंकि लाइट 12:30 बजे आई थी दिन दोपहर के। और यहाँ पे करीब 7 या 7:30 बजे थे, तो पानी लेने आई थी पीने के लिए, मतलब जो जिस खाने पानी से खाना बनाऊंगे ना उस पर वो पानी लेने आई हूँ, सिर्फ साफ ऐसे हम टंकी का पानी नहीं भरते। तो मैंने ना आके देखा ही, जो जो गवर्नमेंट की जो टंकी लगी होती है ना, वो उससे पानी आ रहा है नहीं यार, देखा तो वो पानी आ रहा था। और उसी पानी में बाल्टी धो के ना वहीं पे लगा दिया मैंने। और इस पानी से मैंने कितना ऊपर 3-4 बाल्टी धोया मैंने। और नीचे आके मैंने कुछ कपड़े थे जो बारात की आंधी में ना बहुत मिट्टी में बेकार हो गए थे, पोछा हो गया था, कपड़े हो गए थे, वे कपड़े ला के मैंने यहाँ पे साफ़ के। मैं मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 सालों में पहली बार नीचे आके ऐसा काम कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं किया था। और जो वीडियो शूट कर रही है मेरी बेटी शूट कर रही है ये वीडियो। और ये है हमारा घेर, आप में हमारा घेर देख सकते हैं, इस तरह का मेरा घेर है ये। तो एक्सरसाइज मैंने कर ली, मैंने और भी काम कर लिया, लेकिन इस बीच में मैं अपनी नहीं पी पाई कॉफ़ी, क्योंकि जो सब्जा सीड्स के जो ड्रिंक लेते हैं ना वेट लॉस के समय, तो आप उसका 1 घंटा गैप होना चाहिए। और मैंने सिर्फ एक्सरसाइज 10 मिनट की थी। इधर मैं अपना किचन में काम भी करती रहूँगी और यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक टी भी लेती रहूँगी, ब्लैक कॉफ़ी भी लेती रहूँगी। और बाहर मम्मी ने पकड़ लिया हुआ है बेटे को पकड़ कर बैठी हुई हैं, क्योंकि मम्मी कहती है मैं एक जगह लेकर बैठ सकती हूँ, मैं इधर उधर नहीं घूम सकती इसके पीछे, क्योंकि मैं थक जाऊँगी। ये उनकी भी अब तक एज ही हो चुकी है, सही बात है। तो यहाँ पे मैं गूँथूँगी आटा। और आज मैं खाने में मैं बनाऊँगी दाल है चने की दाल, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल बकवास वाली, कहते हैं बकवास वाली दाल मत बनाया कर, मेरे हस्बैंड इस तरह से बोलते हैं। और देखो मम्मी लेके बैठे हैं बेटे को, और बस मैं नहा के आई हूँ, नहा के मैंने दिया है सूर्यदेव को जल। मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, पोछा के लिए पानी जो मैंने धोया है मैंने नीचे से धो के आया, मैंने टंकी में से नहीं लिया, क्योंकि भाई पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे हम सब। तो बेटी को इतने में ना सिर्फ कपड़े सुखा के गई, और मतलब हर चीज़ कर गई ना, पर हवा इतनी तेज चल रही थी तो सारे कपड़े नीचे गिरते जा रहे थे। तो मैं जैसे अंदर जा रही थी तो कहने लगी मम्मी आप ना मेरे साथ इस पे साइकिल बैठ के चलो। और फिर मैंने पिए चाय मैंने सिर्फ खाली पी है, क्योंकि मैं बेटे के लिए हलवा बनाऊँगी, बेटे हलवा की डिमांड कर रही थी, तो आज मैं हलवा लूँगी। सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने आज चीटिंग की है, लेकिन चीटिंग वो होती है जो आप बिना बताए, लेकिन मैं आपको बता दें वो चीटिंग नहीं है माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो चाय पीने का मन इतना हो रहा था, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका, रात को नींद नहीं आई थी, तो मैंने कहा अभी मैं फटाफट पे चाय ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ हलवा। मैं तुरंत ही हलवे पे लग गई थी बनाने के लिए। और अब मैं नहा के आई ना, नहाने से चाय पीने से पहले मैं दोनों बच्चों को नहला दिया था, उसके बाद मैंने चाय पी है। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेटा ना जहाँ भी मैं कैमरा लगाती हूँ वहीं मेरा बेटा आ जाता है, बार बार आ जाता है उसको छेड़ने के लिए। तो मैं सोचती हूँ चलो नहीं रहने देती हूँ, उसे भी रहने देती हूँ, लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि
बेटा तो हर सब जगह आकर मेरा फ़ोन छेड़ेगा ही। तो ये मेरा बेसन का हलवा बन के हो गया है तैयार। किस किस को ये बेसन का हलवा खाना है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और कैसा आप किस तरह से बेसन का हलवा बनाते हो वो भी बता देना। तो बेटी को हलवा पसंद आया है मेरे हाथ का, तो मैं ही उसके लिए हलवा बनाती हूँ। देखो कितना मतलब खाने में भी काफ़ी टेस्टी था ये हलवा। ये हो गया बन के हो गया तैयार बेसन का हलवा, और ये है थाली मेरी, और मैंने सबको खाना खिला दिया है। खाना खिलाने के बाद है मेरी बारी। तो जिसमें एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी सलाद, टमाटर प्याज का एक मट्ठा, और घर का बना हुआ मिर्ची का अचार जो मैंने बताया था कि वेट लॉस के टाइम अगर आपकी इच्छा हो अचार खाने की तो मैंने वो अचार भी डाला, बहुत ही कम तेल का, कम मसालों वाला। तो मैंने फिर उसके बाद ना बेटी को, हाँ बेटी थी तो मैं बेटी को सुला के आई थी। पहले तो फिर किचन साफ़ की, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को सुला के आई। बेटी को सुलाने के बाद आके जब फिर बेटा उठ गया, बेटे को लेके आई। बेटे के लिए दूध बनाना था, दूध उसको दूध पिलाऊंगी, क्योंकि सुबह ही पी कर सोया था। तो मैंने यहाँ पे वो रखी है अपनी वो ग्रीन टी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ग्रीन टी ना पियो। मैं कहा चलो आज मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो मैं अब पी रही हूँ ग्रीन टी। और ये 2 बॉक्स आए थे जिसमें मैंने एक बॉक्स अपना ख़त्म कर दिया था, और दूसरा बॉक्स मेरा चल रहा है ये। तो हस्बैंड की दुकान पर गए थे वैसे घूमने के लिए, तो वहाँ से ले आए हैं भिंडी और लौकी, जो कि मेरी लौकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इधर मैं बनाऊंगी एक साइड बनाऊंगी मैं अपनी ग्रीन टी, दूसरी तरफ बनेगा बेटे का दूध गर्म होएगा, क्योंकि सो के उठाया उसको भूख लग रही है, और करीब यहाँ 2 बज रहे हैं। बेटी को तो मैंने सुला दिया है, क्योंकि सारी रात बच्चे नहीं सोए हैं। फिर सुबह को जल्दी उठ गई थी, 5 बजे मेरे साथ ही उठ कर बाहर आ गए। तो सोए कब, और जब बच्चे नींद पूरी ना होती ना बच्चे की, तो बच्चे ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ करता है, तो हम भी परेशान ही होते हैं बच्चे की वजह से। तो मेरी ब्लैक सॉरी ग्रीन टी और मेरी दूध बन के हो गए तैयार, और मैं लेके जाऊँगी रूम में। पहले तो रूम में रख के आऊँगी, और बेटे को बाद में लेके जाऊँगी, क्योंकि बेटा अभी अम्मा के पास है अपने। मैं भी मम्मी भी सो ही रही थी, बस मैं कहा मम्मी इसको 5-10 मिनट पकड़ लो। उधर बेटी देखो ये सो रही है मेरी बेटी। ये जब सो जाती है ना, तो इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसको ना मन नहीं लगता है। इसको बार बार जाएगा, इसको मारेगा, इसको आवाज़ देगा, दीदी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, इस तरह से कहता रहता है ये। पर ये नहीं उठी, ये हार मान गया मेरा बच्चा। ये वहाँ से उतर के आ गया, लेकिन डर लगता है सोते सोते हाथ ना उठा दे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। ये पापा का लैपटॉप का चार्जिंग क्या, चार्जर क्या, सब अपने पास रखता है, पर ये डर लगता है कि भाई बच्चे के कहीं लगा ना जाए। देखो कितना खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। तो ये आज मैंने ना आज मेरे एक ऑर्डर आया है, जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था वो आ गया है। और इसमें क्या है, इसमें है मेरी हनुमान चालीसा, जो मैंने ऑर्डर की था मीशो से, और ये 95 का पड़ा है। इसमें काफ़ी सारे हैं, वो है पूजा है, अर्चना है, जो आपको देखे। तो ये मेरी मंगा ली है मैंने सबसे पहले माथे लगा के चूज करा है हनुमान जी को। तो मैंने मंगाई है हनुमान चालीसा, मीशो से ऑर्डर किया है। काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ कि भाई मेरे को कोई हनुमान चालीसा दो, मेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है। और मतलब मैंने 4 या 5 दिन के अंदर में हनुमान चालीसा आ गई है। मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ना होता है। और फ़ोन में देखो आप हर समय हर जगह फ़ोन तो नहीं ले सकती, तो मैंने मंगवाई ली। तो फ़ोन में मैं पढ़ती थी, और एक टाइम में जब पूजा करने बैठती थी फ़ोन भूल जाओ, फिर आसन छोड़ के फिर जाना पड़ता था। वो मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि हमारे आसन पे पीछे कोई भूत वूत बैठे हो खड़े हो रहते हैं, तो वो बैठ जाते हैं, तो हमारी पूजा तो वही हो गई ना बेकार। तो मैंने मंगाई अपनी हनुमान चालीसा। अब ये पूजा स्थान पे रहेगी जब मेरे को मन करेगा ना, जबकि मैं तो रेगुलर पढ़ती हूँ, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया है। थी मेरे पास छोटी सी थी हनुमान चालीसा, लेकिन बच्चों ने ना उसको अखंडित कर दिया, तो अखंडित करके मैंने विसर्जन कर दिया। इसमें पता क्या क्या है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम अस्तुत, बजरंगी जी की आरती, सूर्योदय से पूर्व उठकर,
ये इसको चांटे मार मार के काट के ये कैसे उसको उठाएगा, इसको पिसाते लेकर चलेगा। अब इसको मन नहीं लग रहा क्योंकि अकेला है ये, इसको इसको चाहिए भैंस इसको। लेकिन बहुत देर बाद इसने ना अपनी दीदी की नींद तुड़वाई दी और उसको दीदी को लेके आ गया है बाहर। ये होता है ना छोटे भाई बहन का प्यार होता है कि एक नहीं है तो दूसरे को मन नहीं लगता, दूसरा आ गया तो तुरंत उसको मन लग जाता है। इस तरह का इनका चलता रहता है आपस में। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। और ये है शाम का समय जहाँ मैं पी रही हूँ अपनी टी टाइम है। जो मैंने टी ली है वो है फीकी, जिसमें मैंने डाला है आधी चम्मच शक्कर और सबके लिए मैं डाल देती हूँ साथ में चीनी। और उसके बाद मैं बनाती हूँ यहाँ पे पेठी की सब्ज़ी। और पेठी की सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी कढ़ाई में। अब तक तो मैं कुकर में बनाती थी लेकिन आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई में। और कढ़ाई में तो बना ही रही थी लेकिन बेटा बार बार परेशान करने लगा था, नीचे खेल नहीं रहा था, उसको गोद में आना था। मैंने चल तेरे को गोद में ले लेती हूँ। गोद में जैसे मैंने लिया ना तो ये डर ये लगता था कि ये चमचे को ना खींच दे, ये कभी इसको ना खींच दे, भिगोने को ना इसको गैस के तवे को ना खींच दे। छोटा बच्चा रहता है तो मन में ना बहुत ज़्यादा वो रहती है कि बात चलती रहती है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डियर तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को कितना वेट लॉस हुआ है प्लीज़ मुझे वो भी बता दीजिए। मैं अब तक 18 किलो वजन अपना कम कर चुकी हूँ इन्हीं घर के खानों से इसे खा के वेट लॉस किया है। और अभी भी मेरे 10 किलो वजन को और कम करना है जिससे कि मेरा वेट काफ़ी अच्छा हो जाए। और मैं खुद को चैलेंज दिया है 55 kg। ये मैंने गैस कर दिया सिम। फिर मैंने साथ में बना लिया एक बार और ग्रीन टी। और यहाँ पे ना 5:30 बजे हैं। और फिर उसके बाद मैं लेना दूध। काम घर के इतने हो जाते हैं, मैं कहाँ तक काम दिखाऊँ, आप भी परेशान हो जाओगे कि काम ही दिखाते। तो उसके बाद मैं दूध लूँगी फिर अपना ड्रिंक, बस इसके बस इतना।